Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll explain this very beautiful and small poem. In just 6 simple lines, the poet captured the entire personality of this little creature. चाहे उसकी पूंछ एक क्वेश्चन मार्क जैसी हो या इंसानों के साथ उसका लुका छुपी का खेल हो. I will explain the poem line by line from our English textbook titled The Squirrel, written by Mildred Wowers Armstrong. So let's start. The poem is The Squirrel. Squirrel means होता है गिलहरी. You may have seen, तुमने ज़रूर देखा होगा, a squirrel, एक स्क्वायरल गिलहरी, एक गिलहरी को देखा होगा, सिटिंग जो बैठी है, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर बैठी हुई एक गिलहरी को आपने देखा होगा, ईटिंग अ नट जो एक नट खा रही होती है, मेवा खाते हुए आपने ज़रूर देखा होगा. गिलहरी कोई एक अनजान जानवर नहीं है, बल्कि वह हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है. What did it look like? वह कैसी लगती है, वह कैसी दिखती है. Here, यहाँ पर is a poet's description of a just such a squirrel. यहाँ जो poetess है वो उसी तरह की एक गिलहरी का जो डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट कर रही है. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went to the other way. The first line is he यूज हुआ है एक स्क्वायरल गिलहरी के लिए. He wore वह पहनती है, a question mark for tail ये इट्स मीन कि जो उसकी एक पूँछ है, जो इसकी एक टेल है, उसकी पूँछ एक क्वेश्चन मार्क जैसी है. जो गिलहरी की पूँछ का आकार है वो एक क्वेश्चन मार्क जैसा है. He wore a question mark for tail. वो एक अपनी पूँछ पर उसकी पूँछ है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह है. जब स्क्वायरल ज़मीन पर बैठती है और उसकी पूँछ ऊपर की ओर मुड़ जाती है तो वह बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है. एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे. ओवरकोट स्क्वायरल का शरीर ग्रे कलर का होता है. उसके जो बॉडी होती है उसकी बॉडी पर ग्रे कलर के फर होते हैं, बाल होते हैं, घने बाल होते हैं जो एक किसकी ओवरकोट की तरह लगता है. ऐसा लगता है मानो कि गिलहरी ने ठंड से बचने के लिए कोई ग्रे कलर का कोट पहन रखा है. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. और आमतौर पर गिलहरियाँ जो होती हैं वो दौड़ती रहती हैं, भागती रहती हैं, लेकिन जब उन्हें कोई एक नट मिल जाता है, कोई अखरोट दिखाई देता है, तो वह सीधे होकर बैठ जाती हैं और अपने दोनों हाथों से पकड़कर खाने लगती है. ही सेट अप स्ट्रेट वह सीधे बैठ जाती है, टू ईट अ नट एक अखरोट को खाने के लिए वो सीधे बैठ जाती है. ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले. जो गिलहरी का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा शरारती होता है. उसे इंसानों के साथ छेड़खानी करना और खेलना पसंद है, लेकिन वह पकड़ में नहीं आती है. ही लाइक्ड उसे पसंद है, टू टीज खेल परेशान करना, एंड प्ले. एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री. और इफ़ अगर वी रैन जब हम जाते हैं अराउंड हिज ट्री जिस पेड़ पर वो बैठी होती है, ही वेंट आउट अदर वे और वो दूसरी तरफ भाग जाती है. अगर हम उस पेड़ के पास दौड़ते हैं जहाँ पर गिलहरी बैठी होती है तो वह डरकर भागती नहीं बल्कि चालाकी से पेड़ के दूसरी तरफ छिप जाती है और उसे खेलने में बहुत मज़ा आता है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी दैट इज़ अबाउट द स्क्वायरल. जो स्क्वायरल है वो हमेशा हमारे आसपास होती है और जो उसकी पूँछ होती है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह होती है. इन दिस पोएम जो पोइट है उसने यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है. वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, एंड टू टीज और लाइक. ये एक एनिमल है लेकिन इसकी कंपेयर की गई है. जब हम
जब हम कोई पोएम पढ़ते हैं और उसको किसी और से कंपेयर किया जाता है तो वो वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। जो इस पोएम में लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए गए हैं वो है मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। देखिए, लिटरेरी डिवाइस, जो लिटरेरी डिवाइस हैं, फर्स्ट जो यूज़ किया गया है वो मेटाफर यूज़ किया गया है। अब मेटाफर क्या होता है? अ वर्ड और फ्रेज, एक वर्ड होती है और फ्रेज होती है दैट इज़ यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे, जो एक इमेजिनेशन करने के लिए यूज़ की जाती है टू शो दैट समबडी समथिंग हैज़ द सेम क्वालिटी एज अनदर थिंग। ऐसे जैसे कि जो सेम क्वालिटी है वो दूसरे के अंदर भी है। इट इज़ डायरेक्ट कंपेरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जब हम मेटाफर का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर लाइक और एस को यूज़ नहीं करते हैं, उसको डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पर लाइन है, ही वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ही वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क यूज़ किया गया है वो एक गिलहरी की टेल के लिए यूज़ किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क की और गिलहरी की कंपैरिजन की गई है विदाउट यूजिंग एनी लाइक और एज। एंड और कोट ऑफ ग्रे इज ऑल्सो अ मेटाफर। जो कोट है वो एक विंटर से एक कपड़ा है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं। ओवर कोट ऑफ ग्रे एंड ही लाइक टू टीज एंड प्ले किया गया। सेकेंड वन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये होता है जब हम किसी लिविंग चीज़ को, किसी ह्यूमन बीइंग को और उसके इमोशन को किसी नॉन ह्यूमन थिंग से कंपेयर करते हैं, किसी एनिमल को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज अ पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन गिव ह्यूमन qualities, emotions or actions to non-human thing। जब हम किसी इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, उसकी क्वालिटी, इमोशन और उसके एक्शन को नॉन ह्यूमन बीइंग से, थिंग से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी जानवर या नॉन लिविंग चीज़ को इंसानों की हरकतों की तरह दिखाते हैं तो हम यहाँ पर ही लाइक टू टीज एंड प्ले, ही लाइक टू टीज एंड प्ले। जो टीज है यहाँ पर, टीज मतलब होता है परेशान करना, एंड प्ले ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर